हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो ये गुणनखंड का पहला वीडियो है, ठीक है। पहला टाइप का वीडियो है, टाइप पहला का वीडियो है। और हम इसी प्रकार से 4 वीडियो बनाएंगे, 4 टाइप का वीडियो होगा जो जिसके माध्यम से आप किसी प्रकार का गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पे हल लिख देंगे, ठीक है। क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 3 पद में गुणनखंड दिया है, तो सबसे लास्ट वाला जो हमारा पद होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वाले पद से हम लोग गुना कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमारा एक्स स्क्वायर है, इससे पहले हमेशा एक छिपा रहता है, तो यहाँ पे एक लिख देंगे। यानी कि 6 का गुना एक से जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ रफ में समझ लेते हैं, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 6 को 2 पार्ट में ऐसे तोड़ना है, ठीक है। जिसको गुना करें तो 6 आए, जोड़ें या घटाएं तो 5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग सबसे पहले तोड़ते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 6, 6 हो जाएगा, ठीक है। जिसको गुना करेंगे तो 6 गुना 1 हमारा 6 हो जाएगा, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 5, यानी कि ये गुणनखंड नहीं चाहिए, ठीक है। यदि हम 2 गुना 3 करते हैं, ठीक है, तो देखिए 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। जब 2 में 3 का गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, जो कि हमको यहाँ पे 5 चाहिए था, ठीक है। फिर से समझिए, जब यहाँ 6 को हम तोड़ेंगे 2 गुना 3 में, तो जब इसको गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो देखिए लास्ट वाला पद हमको 6 चाहिए था, तो 6 हो गया। अगर इसी पद को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 2 प्लस 3 जब करेंगे इसको, 2 प्लस 3 तो हमारा 5 हो जाएगा, जो हमको 5 चाहिए। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख देंगे, 2x प्लस 3x बराबर 5x हो जाएगा, ठीक है। अब इस 5x की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे 2x प्लस 3x लिख देंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे अब क्या लिख देंगे, 5x का वैल्यू यहाँ पे लिखे हैं, 2x प्लस 3x लिख देंगे। तो 2x प्लस यहाँ पे 3x, फिर प्लस में ये 6 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो 3 पद में गुणनखंड था, अब हमारा 4 पद में हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम विस्तारित रूप में लिख देते हैं। विस्तारित रूप में कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, खूब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। खूब ध्यान से समझिएगा। यदि हम एक्स स्क्वायर को यहाँ पे विस्तारित करते हैं, तो हम जानते हैं कि एक्स गुना एक्स जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाता है। यदि हम 4x लिखते हैं, तो हम जानते हैं कि 4 में जब x से गुना करते हैं तो हमारा 4x हो जाता है, ठीक है। यदि यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर, तो हम जानते हैं जब 2 गुना x गुना x करते हैं तो हमारा 2x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसकी सहायता से हम इसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को किस तरह लिख देंगे, हम लिख देंगे एक्स गुना एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस लिख देंगे। अब 2x को कैसे लिख देते हैं, तो 2 गुना एक्स, 2x हो जाएगा। इसके माध्यम से जैसे यहाँ पे 4x था तो 4 गुना एक्स लिखे थे, तो वैसे 2 गुना एक्स यहाँ पे लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस, ठीक है। 3x को कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो 3 गुना एक्स लिख देंगे, फिर प्लस में यहाँ पे 6 है तो 6 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा 4 पद था, ठीक है, तो 2-2 पद को विस्तारित रूप में लिख दिए हैं। अब 2-2 पद को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो x गुना x ये हमारा पहला पद हो गया, प्लस में 2x हमारा दूसरा पद हो गया। 2 पद का हम कॉमन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस हो गया, 3 गुना x पहला पद हो गया, फिर प्लस में 6 दूसरा पद हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। अब x गुना x प्लस 2 गुना x में हम इन दोनों पद में कॉमन को ढूंढेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए सब इन दोनों पद में क्या कॉमन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x जो है, ठीक है, और फिर में प्लस में यहाँ पे x, ये दोनों कॉमन है, ठीक है। ये दोनों पद में x कॉमन है, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। यहाँ पे फिर
कोष्टक लिख देंगे, ठीक है, ब्रैकेट दे देंगे। एक्स को तो यहाँ पे कॉमन कर लिए हैं, ठीक है। अब क्या बचा है, हमारा एक्स बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्स, अब प्लस है तो प्लस, ये एक्स हुआ तो कॉमन लिए हैं। अब हमारा क्या बचा, 2, तो इस 2 को लिख देंगे, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद में अब इन दोनों पद में हम कॉमन लेंगे, ठीक है। जिस कॉमन से ये दोनों पद पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे यदि हम 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए जब हम 3 कॉमन ले लिए यहाँ पे कोष्टक लिख देंगे। 3 कॉमन ले लिए तो 3 से 3 बार 1 हो जाएगा, 1 से x में यानी कि हमारा क्या बचा है, x बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस में। अब 6 को 6 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना होगा, तो यानी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, और कोष्टक बंद कर देंगे। और ये जो कोष्टक के अंदर जो हमारा पद आया है, ये दोनों पद, तो ये दोनों पद समान होना चाहिए, तब जाकर ये जो गुणनखंड आप ज्ञात किए हैं वो सही है। अब इन दोनों पदों में से एक पद को हम यहाँ पे लिख देंगे, जो कोष्टक में है उसको x प्लस 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस, अभी क्या बचा है, ये x अब प्लस में 3 बचा है, तो इसको लिख देंगे x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 2x² प्लस 7x प्लस 5 का गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हल लिख देंगे सबसे पहले, ठीक है। इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ये रफ करेंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब 3 पद में गुणनखंड दिया रहता है तो सबसे जो लास्ट वाला पद होता है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले वाले पद में गुना कर देते हैं। यानी कि जो हमारा 5 है, इस 5 के गुना हम 2 में करेंगे, ठीक है। तो जब 5 के गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 10 आ जाएगा। जो हमारा लास्ट पद 10 हो गया, ठीक है। अब तो 10 हो गया। अब इसी 10 को ऐसे 2 पार्ट में है, जिसको गुना करें तो 10, जोड़े या घटाए तो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। 2 गुना 5 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। तो गुना करने पर 10 आना चाहिए था, तो 2 पार्ट में जब तोड़े 2 गुना 5 तो हमारा 10 आ गया, ठीक है। 2 और 5 को जब जोड़े तो 7 आ जाना चाहिए था। देखिए 2 में जब 5 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, 2x प्लस 5x बराबर कितना हो जाएगा, 7x, ठीक है। यानी कि ये 7x का वैल्यू हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, तो 2x प्लस 5x, इस 7x का वैल्यू 2x प्लस 5x आया है, यानी कि 7x की जगह पर कितना लिखेंगे, 2x प्लस 5x लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 2x² प्लस में 7x का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे, तो 2x प्लस 5x, तो लिख देंगे यहाँ पे 2x प्लस 5x, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये 5 बचा है तो 5 को लिख देंगे, ठीक है। अब ये हमारा 4 पद में गुणनखंड तो टूट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इसको विस्तारित रूप में लिख देते हैं। यहाँ पे हम समझाए थे आपको विस्तारित रूप में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे 2x² को लिख देंगे 2 गुना x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लिख देंगे। फिर इस 2x को किस तरह लिख देंगे, 2 गुना x लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, 5x को 5 गुना x लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस, अब 5 है तो इस 5 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 पद था, 2 पद को यहाँ पे हम लोग कॉमन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पद ले लेंगे, 2 गुना एक्स, ये पहला पद हो गया, प्लस में 2 गुना एक्स, यानी कि इस 2 पद को हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। फिर यहाँ पे प्लस है 5 गुना एक्स प्लस 5, अब इन दोनों पद को कॉमन कर देंगे, ठीक है। अब ये 2 पद है, इसमें से हमको ऐसा कॉमन ढूंढना है जो इन दोनों पद में कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस दोनों पद में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उस पद को ढूंढते हैं कि दोनों पद में, जो दोनों पद में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो 2 गुना एक्स प्लस 2x, ठीक है। यानी कि हमारा 2x यहाँ पे भी है, अब प्लस के बाद 2x यहाँ पे भी है, यानी 2x हमारा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2x पहला पद में और दूसरा पद में दोनों में कॉमन है। यहाँ पे 2x लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कोष्टक लिख देंगे, ठीक है। 2x कॉमन ले लिए,
तो 2x से जब 2x कॉमन ले लिए तो हमारा क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है, तो x को लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, और प्लस में, ठीक है। ये 2x था, तो जब ये 2x यहाँ पे ले लिए हैं तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है, तो 2x में जब 2x से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लीजिए, ये 2x जब ले लिए हैं, जब 2x से जब हम भाग देते तो कितना हो जाता, 1 आता है। 1 में जब x से गुना करते तो x होता, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट हम x लिख दिए हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इन दोनों पद में अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन ले रहे हैं, तो कॉमन लेंगे यहाँ पे 5, जब कॉमन लेंगे तो इन दोनों पद में आराम से कॉमन हो जाएगा। देखिए पहला ये जो पद है इसमें 5 है और दूसरा पद में 5 है, यानी 5 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कोष्टक लिख देंगे, 5 कॉमन ले लिए तो हमारे यहाँ पे x बचा है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए 5 से जब 5 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहिएगा तो यहाँ पे क्यों नहीं भाग दिए थे तो 1 आया, जब 1 में x से गुना करेंगे तो x हुआ है, तो इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पे x लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक कोष्ठक के अंदर जो दोनों पद आए हैं, तो जब ये दोनों पद समान है तो जो आप गुणनखंड किए हैं वो सही है, अन्यथा गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों ब्रैकेट वाले में से एक को लिख देना रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2x बचा है, फिर प्लस में 5 बचा है, अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, 2x प्लस 5 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन 3 का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। यदि वीडियो आपको समझ में आया होगा, इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है।